हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इसमें कलेक्ट करे हमने। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन अगर देखो तो ये 4 डिग्री इक्वेशन है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसको अगर हम उस तरह सॉल्व करेंगे इक्वेशन के टाइप में तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का वैसे भी कोई तरीका नहीं होता है, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अ इक्वेशन जिसके हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने। तो यहां पे हम हिट एंड ट्रायल सॉल्व करेंगे। लाइक एक्स को 0 रख के देखो, क्या एक्स 0 सेटिस्फाई कर रहा है? इसको नहीं कर रहा है, तो 0 इसका रूट नहीं है। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं क्या कोई नेगेटिव नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं हम, तो x की पावर 4 तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ऐड करोगे तो भी पूरा पॉजिटिव आएगा, 1 या 1 से बड़ा आएगा। एंड व्हाट अबाउट x क्यूब? अगर x नेगेटिव है तो x क्यूब नेगेटिव होगा। तो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बिकॉज कुछ भी नेगेटिव रखोगे इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा, तो इक्वली कभी नहीं होगा। इट मीन्स इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। 0 भी रूट नहीं है, नेगेटिव भी रूट नहीं है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में चेक करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले देखो 1 से 0 के बीच में हम चेक करेंगे क्या 1 से 0 के बीच में इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम 1 से 0 ले रहे हैं तो 1 से 0 होता है फ्रैक्शन। 0 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम लोग, 0 इसका सोल्यूशन होता नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर x लाई कर रहा है 1 से 0, तो x की पावर 4 और x क्यूब में अगर कंपेयर कराओ तो x की पावर 4 छोटा हो जाएगा, बिकॉज अगर कोई नंबर 0 से 1 लाई करता है, सपोज कर लो हाफ, तो उसकी पावर जितनी बढ़ाओगे वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 4 छोटा होगा 1/2 क्यूब से। तो इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो x की पावर 4 छोटा आ जाएगा x क्यूब से। लेकिन यहां पे तुम्हें 1 ऐड करना है, और फ्रैक्शन की पावर कुछ भी करो, नेचुरल नंबर आएगा फ्रैक्शन ही। ये भी फ्रैक्शन होगा और ये भी फ्रैक्शन होगा। और f1 f2 दोनों लाई करते हैं 0 से 1 के बीच में। क्लियर है बात? अब इसमें 1 ऐड कर दो। अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये नंबर अभी भी 0 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन ही रहेगा। ये f2 ही है, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब ये साइड बड़ी हो जाएगी x क्यूब से। तो इससे कंक्लूड हम ये करते हैं कि 0 से 1 के बीच में भी इसका कोई रूट नहीं लाई कर रहा है। तो 0 भी उसका रूट नहीं है, नेगेटिव भी उसका रूट नहीं है, 0 से 1 भी उसका रूट नहीं है। अब एक नंबर ले लो 1, क्या 1 इसका रूट है? रख के देखो, 1 की पावर 4 1, 1 का क्यूब 1, 1 भी इसका रूट नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? तो बहुत सारे रिजेक्शन हो चुके हैं। 0 भी इसका रूट नहीं है, नेगेटिव नंबर भी इसका रूट नहीं है, 0 से 1 भी इसका रूट नहीं है। अब केस ले लो, क्या x इज इक्वल x ग्रेटर देन 1 में कोई इसका रूट हो सकता है? अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आई होप ये बात पता होगी तुम लोगों को कि x की पावर 4 बड़ा हो जाएगा x क्यूब से। लाइक 2, कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो 2 की पावर 4 कर लो, नंबर ले लो 2 और 2 क्यूब, तो 2 की पावर 4 बड़ा है 2 क्यूब से। और अगर यहां पे तुम 1 ऐड कर दो तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू एक्स क्यूब। सिंपल। तो इसका मतलब यहां पे भी इक्वलिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। तो सिंपल सी बात है, 0 भी इसका रूट नहीं है, नेगेटिव नंबर भी इसका रूट नहीं है, 0 से 1 भी इसका रूट नहीं है, 1 भी इसका रूट नहीं है, और 1 से बड़ा भी रूट नहीं है। तो आई थिंक सारे रियल नंबर इसी बीच में आ जाते हैं, नेगेटिव 0, 0 से 1, 1 एंड 1 से बड़ा। तो यहां पे कोई भी इसका रूट नहीं होगा, मतलब जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे इसके 0 आएंगे, 1 2 3 नहीं आएगा। हेंस इट्स आंसर इज डी। तो आई होप ये टाइप समझ में आया होगा कि इस तरह से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं
और इस टाइप में प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज डिविजिबल बाय व्हाट। इसमें देखो, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का रीजन था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है जेएनयू में। नॉर्मली हम समझते हैं एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड है, और अगर ये मल्टीप्लाइड है तो ये सीधे सीधे 3xyz हो जाएगा, और अगर 3xyz ही लिखना था तो फिर इसको इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि ये तो क्लास 8th या 6th का क्वेश्चन हो गया कि xyz प्लस yzx प्लस zxy 3xyz होता है, तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। एक्चुअल में ये डिजिट्स हैं, जैसे कि मान लो कोई एक नंबर ले लो 650, तो इस नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि 6 × 5 × 0, तो फाइनली ये 0 आ जाएगा। 650 में ये इंडिविजुअल डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th प्लेस की डिजिट है, ये 100 प्लेस की डिजिट है। तो 650 को हम ऐसे लिख सकते हैं 600, और इस तरह के कंसेप्ट पे 651 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 600 प्लस 50 प्लस 1, क्योंकि 650 में हमें ऐसे लिखना होता है 600 प्लस 50 प्लस 0। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया। तो किसी भी 4 डिजिट नंबर भी है लाइक, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और एल्जेब्रा तभी अप्लाई होगी जब हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। हाँ, नंबर में तो अप्लाई हो जाएगा, इसमें तो कुछ ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये डिजिट्स हैं तो इसमें तुम कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, जब तक तुम इसको इस फॉर्म में ना ब्रेक कर लो। xyz मतलब 100x प्लस 10y प्लस z, yzx 100y प्लस 10z प्लस x, zxy 100z प्लस 10x प्लस y, और इन तीनों को ऐड कर लो, xyz प्लस yzx प्लस zxy। तो ये क्या आएगा फाइनली देखते हैं। 100x प्लस x प्लस 10x मतलब 111x, 10y प्लस 100y प्लस y 111y, z प्लस 10z प्लस 100z 111z। तो फाइनली 111 कॉमन लो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड डिजिट है, तो ये फाइनली एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये किससे डिविजिबल है? 111 से। तो आई होप अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आता है तो हम डील कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाइड है, इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि ये डिजिट्स हो, तो इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करके सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी कम लोग सॉल्व कर पाए थे इसको, तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स में एज वेल एज क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन में भी अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड दिस। तो ये निमसेट में आ चुका है, क्वांट सेक्शन में, जो इसको डिवाइड करे बट इसको डिवाइड ना करे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है इसको। तो ऐसे नंबर्स बताने हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो इसको डिवाइड करे बट इसको डिवाइड ना करे, इससे डिविजिबल ना हो। तो सबसे पहला काम ये करो, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 21 होता है 3 × 7, सो दिस इज 3 की पावर 999, 7 की पावर 999। देन यहां पे भी इसको लिख लो 3 की पावर 998, 7 की पावर 998। आई थिंक इतना हम कर सकते हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं, बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जो इसको डिवाइड करे बट इसको डिवाइड ना करे। तो एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 3 की पावर 999 से। क्या 3 की पावर 999 इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे एक पावर कम है,
998 है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये डिवाइजर हो गया पहले वाले का, लेकिन दूसरे वाले को डिवाइड नहीं करेगा। फिर आगे सीरीज में बढ़ते जाओ, इंटू 7 कर लो, ये इसको डिवाइड कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा। फिर 3 की पावर 999 इंटू 7 का स्क्वायर कर लो, ये इसको डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। देन इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, 3 की पावर 999 इंटू 7 क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगी सीरीज? 3 की पावर 999 इंटू 7 की पावर 999 तक। ये सारे नंबर पहले वाले को डिवाइड करेंगे लेकिन दूसरे वाले को नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 की पावर क्या आ रहा है? 999, और यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 998। अब इन सारे नंबर्स को अगर हम काउंट करें, इंटू 7 की पावर 0 कर लो सपोज, तो 1 2 3 से पावर देखो, 999 नंबर ये और एक नंबर ये, तो 1000 डिवाइजर्स तो यही आ गए। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 7 की पावर 999 से। तो 7 की पावर 999 इसको डिवाइड करेगा बट इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज यहां पे 7 की पावर 998 है। ठीक है, देन इंटू 3 इसको डिवाइड करेगा, 7 की पावर 999 इंटू 3 उसको नहीं करेगा। इसी तरह से आगे सीरीज में बढ़ते जाओ, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और कहां तक जाएंगे? 3 की पावर 998 तक जाएंगे, 999 तक नहीं जाएंगे, बिकॉज ये वाला डिवाइजर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम यहां पे। तो ये नहीं लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे? 998 तक। तो ये काउंट करो तो 1 2 3 से लेके 998 डिवाइजर ये एक ये, तो टोटल हो गया 999 डिवाइजर्स। तो 999 डिवाइजर ये, 1000 डिवाइजर ये, तो कितने आ गए? 1999 डिवाइजर्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी एक बड़ा कॉमन टाइप है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू बतानी है हमें, और ये एक्सप्रेशन XYZ में है। लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम मिनिमम किसी ने पढ़ा होगा कैलकुलस में, उससे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है, लेकिन वहां वेरिएबल के नाम पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है x। तो यहां मैक्सिमम मिनिमा नहीं लग पाएगा। और इस तरह की जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं और इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी हो तुम्हें, तो यहां पे कंसेप्ट लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो देखो कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लें अगर हम, तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 ऐड करने की जरूरत है, तो मैनेज करते हैं एक बार, बाकी अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो उसको फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4y स्क्वायर और माइनस 12y, तो 4 कॉमन ले लो, तो y स्क्वायर माइनस 3y, फिर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6z, तो 3 कॉमन ले लो, प्लस 14। आई होप ये टाइप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? यहां पे 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 ऐड कराए तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 4 टाइम्स 3y है, और ये टर्म लीनियर टर्म है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2ab, 2 इंटू 3/2y। तो b तुम्हारा हो गया 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ऐड करो 9/4, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 3 टाइम्स z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 14। ठीक है, अब इसको फिर से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको तुम लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 अलग कर देते हैं हम लोग, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 4 9/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9, 3 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 14। अब कांस्टेंट एडजस्ट करा लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3/4 का
होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 -9 -10 -13 और +14 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर में इस तरह से आ रहा है। और इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी, तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन सब की लीस्ट वैल्यू तब आएगी जब ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाए। मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। और ये अपनी लीस्ट वैल्यू 1 कब लेगा? व्हेन सारे 0 हो, मतलब ये 0 हो, x इज इक्वल टू 1, ये 0 हो, y इज इक्वल टू 3/4, ये 0 हो, z इज इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, तो ये टाइप भी आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हो तो मेरे ख्याल से अब अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिस इज द क्वेश्चन, ABC XYZ आर रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB प्लस BC प्लस CA माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर सारे रियल नंबर्स हैं। ये कब होगा, उसके लिए XYZ और ABC क्या है, इस बात को डिस्कस करना है। और इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए एक अलग वीडियो हमने बना रखा है, जिसको अगर देखना है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में है इस तरह के एक्सप्रेशन जो भी होते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये होगा 3AB 3BC 3CA माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। 3AB 3BC 3CA इधर ले आओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो जाएगा ये। और साथ में ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अब यहां पे खास तौर से ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे डील करते हैं। तो जैसा बताया हमने, इसका पूरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू देख सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल में इस तरह के एक्सप्रेशन डिस्कस करें हमने। ऐसे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा जाएगा। सॉरी, ये प्लस में आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखो, हाफ टाइम्स एक a स्क्वायर लो, एक b स्क्वायर लो और एक -2ab ले लो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक a स्क्वायर लिया, एक b स्क्वायर, एक -2b। फिर एक b स्क्वायर लिया, एक c स्क्वायर लिया और -2bc लिया तो b माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर एक c स्क्वायर लिया, एक a स्क्वायर लिया और -2ac लिया तो ये c माइनस a का होल स्क्वायर। XYZ ABC सारे रियल हैं, सब हर एक टर्म यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, हर एक टर्म यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 0 कब आ पाएगा? जब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर 0 हो। और ये 0 कब होगा? जब a इज इक्वल टू बी होगा। ये 0 कब होगा? जब b इज इक्वल टू सी होगा। ये 0 कब होगा? जब c इज इक्वल टू a होगा। यहाँ से तो आ ही गया। और ये 0 कब होगा? जब x भी 0, y भी 0, z भी 0, सारे 0। तो a b c सारे बराबर आ रहे हैं, एज वेल एज x y z सारे 0 आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z अगर आ जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। सिंपल बात है। तो देखो अब इस तरह का ऑप्शन, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, ये बी ऑप्शन में आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी करा था एक, जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नंबर सिस्टम का, जैसे इसके पहले वाला वीडियो है, उसमें ये एक्सप्रेशन काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करा है। फिफ्टीन से डिवाइड कर रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। 15 क्या होता है 5 इंटू 3 होता है, 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अब देखो इन सारे नंबर में 15 कब आएगा, 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 6, 5 आएगा ही नहीं। 4 फैक्टोरियल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां भी 5 नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें 15 आएगा, 5 और 3, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल डिविजिबल है 15 से। और उसके बाद अगर तुम 6 फैक्टोरियल लिखो तो 6 फैक्टोरियल जितने भी ऑनवर्ड्स नंबर आएंगे, 6 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स अगर कोई भी नंबर है n फैक्टोरियल, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो n फैक्टोरियल डिविजिबल होगा बाय 15। तो इट मींस 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से लेके 95 फैक्टोरियल तक ये सारे डिविजिबल आएंगे, डिवाइड हो जाएंगे पूरा 15 से। इट मींस हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है 15 से। तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ऐड कर लो इसको 33, और 33 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 3 इज द रिमाइंडर। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, बी इज द आंसर। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 16 हो जाए, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो। आई होप तुम लोग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लास्ट डिजिट ऑफ दिस सीरीज, ये पूरी सीरीज है, इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। तो यहां पे एक पैटर्न होता है, अगर तुम डिजिट्स देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती हैं सारी डिजिट्स, ठीक है। तो यहां पे एक पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है, तुम किसी भी रैंडम नंबर को पकड़ लो और उसकी लास्ट डिजिट 3 ले लो और उसकी पावर 5 करो। कोई भी डिजिट ले लो, 3 की पावर 5 करेंगे तो ये 243 आता है, तो लास्ट डिजिट 3 ही आएगी, ठीक है। देन कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और पावर 5 करो। 7 में देखो तो 7 की पावर 1 करोगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा, 7 का क्यूब 9 टू 7 कर दो 3 आएगा, फिर 7 की पावर 4 1 आ जाएगा, 7 की पावर 5 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक पैटर्न है कि कोई भी अगर डिजिट लिखी है लास्ट डिजिट डी और पावर 5 करोगे तो वही डिजिट फिर से आती। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हो, ऑब्वियसली 0 1 में तो आएगा ही आएगा। 2 में करके देख लो, 2 की पावर 5 32 होता है, तो सेम डिजिट आती है। 3 में देख ही चुके हैं, 3 की पावर 5 243 होता है। 4 में करके देख सकते हो, 4 में 2 ही डिजिट आती हैं 4 एंड 6, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, ठीक है। 5 में तो आएगा ही, 6 में हर बार डिजिट रिपीट होगी, 7 में दिखाई दिया, 8 में भी करके देख सकते हो तुम लोग। तो कोई भी डिजिट लिखी हो यहाँ पे और पावर 5 कर दो तो सेम डिजिट आ जाती है। तो इसको देखो हम कैसे कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे यूनिट प्लेस वाले करो। 1 की पावर 5 करोगे लास्ट डिजिट 1 आएगी, 2 की पावर 5 करोगे लास्ट डिजिट 2 आएगी, 3 की पावर 5 की लास्ट डिजिट 3 आएगी, 4 की पावर 5 की लास्ट डिजिट 4, 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0। ये हमने 1 की पावर 5 से लेके 10 की पावर 5 की लास्ट डिजिट ऐड कर ली हैं और इसका सम निकाल लेते हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज है 1 से लेके 9 तक। आई होप इसका सम पता होता है, n 1 से लेके n तक नंबर होते हैं तो सम क्या आता है n + 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 9 रख दो, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 45 आएगा, तो लास्ट में 5 आ जाएगी। अब अगर तुम 11 की पावर 5 से
20 की पावर 5 करो तो 11 की पावर 5 करोगे तो भी लास्ट डिजिट 1 आएगी, 12 की पावर 5 करोगे लास्ट डिजिट 2 आएगी, 13 की पावर 5 करोगे लास्ट डिजिट 3 आएगी, 14 की पावर 5 लास्ट डिजिट 4 एंड सो ऑन, 20 की पावर 5 लास्ट डिजिट 0। ठीक है, तो यहां भी जब सबकी लास्ट डिजिट काउंट करेंगे तो वो भी 5 आएगी। फिर 21 की पावर 5 से 30 की पावर 5, इसमें भी सेम पैटर्न रिपीट होगा और इसकी भी लास्ट डिजिट 5 आएगी। ठीक है, और कहां तक जाना है हमें, 91 की पावर 5 से 99 की पावर 5, 100 नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज 100 की लास्ट डिजिट 100 ही आएगी और 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितने भी कॉलम है इन सब की लास्ट डिजिट को ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। अब हमें काउंट करना है कि कितने कॉलम हैं और उसमें ही गड़बड़ करते हैं लोग। ये कॉलम कितने आ रहे हैं ये देखना है। तो 11 की पावर 5, 21 की पावर 5 से 91 की पावर 5, ये टोटल हुए 9 कॉलम और एक कॉलम ये, तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 10 कॉलम हो गए। कितने कॉलम आ गए, 10। और 10 कॉलम में बार बार 5 ऐड करोगे लास्ट डिजिट में तो क्या आ जाएगा, 50। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह के काफ़ी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में कई सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और उन सबके यूनिक तरीके हैं। तो एक बार करके जाना ज़रूरी है तभी हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहली बार अगर क्वेश्चन देखा है तो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे।